हेलो एवरीवन। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन करी थी, ब्लड के बारे में पढ़ा था, प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था, और फिर इसमें कौन कौन से हमारे पास मिनरल्स होते हैं एंड सब कुछ पढ़ा था हमने प्लाज्मा के बारे में। एंड थोड़ा बहुत हमने इंट्रो भी किया था फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। ठीक है, तो अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि होता क्या है। अब पहले देखो आरबीसी का क्या होता है कि आरबीसी को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, और ये हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड सेल। और उसके बाद डब्ल्यूबीसी, जिसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म क्या है, वाइट ब्लड सेल। उसके बाद प्लेटलेट्स हैं, जिसको थ्रोम्बोब्लास्टिस कहते हैं। ठीक है, और ये जब हमें इंजरी होती है उस टाइम पे ये काम आता है। ठीक है, उसके बाद रेड ब्लड सेल जो है, ये इसके दो टाइप्स हैं, दैट इज ग्रैनुलोसाइट और आर्गिनुलोसाइट। ठीक है, अब ग्रैनुलोसाइट के भी 3 पार्ट्स हैं आगे, दैट इज न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल। ठीक है, और आर्गिनुलोसाइट के भी 2 पार्ट्स हैं, दैट इज मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होता कैसे कैसे है। ठीक है, अब पहले हम लेते हैं हमारा रेड ब्लड सेल। क्या लेंगे, रेड ब्लड सेल। कि रेड ब्लड सेल में कैसे क्या क्या होता है। अंडरस्टूड। तो अगर हम आरबीसी की बात करें, ठीक है, आरबीसी की बात करें, अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में क्या होता है, मैंने क्या बोला सबसे पहले कि ये रेड ब्लड सेल है, इसकी फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल है, और एरिथ्रोसाइट होता है इसका नाम। ठीक है, और ये मोस्ट अबंडेंट है, मतलब कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो हम पहला लिखेंगे इसका मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट। उसके बाद सेकंड हम क्या बोलते हैं कि एक हेल्दी मैन में, क्या एक हेल्दी मैन में कितने हैं हमारे पास, 5 मिलियन। 5 मिलियन आरबीसीज हैं पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, आया समझ में, कितने हैं, 5 मिलियन आरबीसी पर mm³ ऑफ ब्लड हमारे बॉडी के अंदर है, एक हेल्दी पर्सन के अंदर होता है। कई बार हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो इंक्रीज भी हो जाते हैं, जैसे कि टाइफाइड में होते हैं इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फॉर्म्ड, अब उसके बाद एक वो आगे का पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्म कहाँ पे होता है, ठीक है, ये फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। अब ये चीज याद रखना, ठीक है, कि ये क्या लिखा मैंने, रेड बोन मैरो। ठीक है, अब एक होता है हमारे पास बोन मैरो। ठीक है, एक सिर्फ बोन मैरो होता है और एक होता है रेड बोन मैरो। अब इनमें क्या फर्क है कि जो बोन मैरो है वो इनसाइड द टिश्यू ऑफ द, मतलब बोन मैरो इज द टिश्यू, मतलब कि सिर्फ बोन मैरो की अगर बात करें, वो एक टिश्यू है जो कि बोन के अंदर होता है। ठीक है, और अगर हम रेड बोन मैरो की बात करें, स्पेसिफिक टाइप है एक बोन मैरो की, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करती है हमारे पास ब्लड सेल्स को। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करती है हमारे अंदर, ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास
क्या है ये बाय 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 कनकेव्ड होता है, ठीक है। उसके बाद ई न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। अब ई न्यूक्लिएटेड है और इसके पास क्या है, लॉस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। लॉस न्यूक्लियस मैच्योरिटी। तो अब ये लाइव कैसे है, जिंदा कैसे है, क्योंकि ये तो ई न्यूक्लिएटेड है, तो कैसे जिंदा है ये अब हमारे पास, बताओ मुझे कैसे जिंदा है। क्योंकि ये क्या करता है हमारे पास, सर्वाइव एनारोबिकली, ठीक है। सर्वाइव एंड एरोबिकली, समझ आया, इतना समझ आया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कलर्ड प्रोटीन। इसके पास क्या होता है, कलर्ड प्रोटीन होता है, ठीक है। कलर्ड प्रोटीन होता है, ठीक है। जो कि क्या है हमारे पास प्रोटीन, जैसे कि हेमोग्लोबिन, जो कि 12 to 16 ग्राम होता है, ठीक है। और इसका लाइफ स्पैन कितना है हमारे पास, लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज का लाइफ स्पैन हमारे पास है। और ये डिस्ट्रॉय हो जाता है कहाँ पे, इन स्प्लीन, स्प्लीन में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो कि हमारा क्या है, ग्रेवयार्ड है, ग्रेवयार्ड ऑफ आर बी सॉरी आर बी सी, ठीक है, अंडरस्टूड। अब एक और चीज यहाँ पे देखने लायक है, ये एज अ नोट यहाँ पे लिखो, ठीक है। क्या, अब जो हमारे पास हेमोपोलिसिस है, ये क्या है, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। इसको कहते हैं, जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमोपोलिसिस। उसके बाद ये पॉइंट आ गया, एक और है, ठीक है, दैट इज एरिथ्रोपोसिस। अब ये क्या चीज है हमारे पास, ठीक है। एरिथ्रोपोसिस जो है वो प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, क्या है, प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो जब हमारा आरबीसी फॉर्म होता है, तब एक हार्मोन जो है वो यूज होता है, जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोलिटीन, ठीक है, जो कि किडनीज में होता है, कहाँ पे होता है, किडनीज के अंदर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, कहाँ लिखूँ, नेक्स्ट पेज पे ये है, यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। हार्मोन यूज्ड होता है ब्लड को बनाने के लिए, जो कि
कहाँ जिसका नाम है एरिथ्रो एरि एरिथ्रोपोलिटीन, ठीक है, एरिथ्रोपोलिटीन। अब एरिथ्रोपोलिटीन जो है वो कहाँ फॉर्म्ड होता है, कहाँ फॉर्म्ड इन किडनी, किडनीज में उनका फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे हमारी आरबीसी की जो है वो पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब एक बार हम इसको अच्छे से रिवाइज करते हैं, आरबीसीज में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में पहला एलिमेंट क्या है हमारा, आरबीसी, जो कि क्या है, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट कहते हैं इसको, और रेड ब्लड सेल इसकी फॉर्मेशन है। तो अब क्या है, ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है हेल्दी मैन में, 5 मिलियन टू आरबीसीज होते हैं पर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स ये फॉर्म होता है हमारे पास रेड बोन मैरो में, ठीक है। रेड बोन मैरो क्या है हमारे पास, रेड बोन मैरो एक स्पेसिफिक टाइप है बोन मैरो की जहाँ पे प्रोड्यूस होता है हमारा ब्लड सेल। ये बाइकर्व्ड है, ई न्यूक्लिएटेड है, और लॉस मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। और ये सर्वाइव कैसे करता है, एनारोबिकली एस्पिराइड्स करता है ये, ठीक है। उसके बाद ये कलर्ड होता है, हमारे पास कलर्ड प्रोटीन होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करो कि हमारे पास यहाँ पे जो इसके अंदर जो होता है वो आयरन भी होता है, क्या होता है, आयरन भी कंटेन करता है, ठीक है, आयरन भी कंटेन करता है ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है जो कि 12 to 16 ग्राम होता है पर 1000 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है, पर 1000 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, ये लिखा है मैंने नीचे, इसको मैं थोड़ा सेपरेट करूँ, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज का, और ये डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में जो कि हमारे पेनक्रियाज के पीछे होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, ठीक है। उसके बाद नोट में मैंने क्या लिखाया, हीमोपोलिसिस होती है जो कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड है, ठीक है। उसके बाद एरिथ्रोपोसिस होती है जो कि है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, क्या होती है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जिसमें हमारे पास क्या क्या लगता है ये भी लिखो, ठीक है। क्या क्या लगता है, विटामिन B12, ठीक है, पॉली एसिड, और उसके बाद आयरन, फॉलिक एसिड और आयरन, फॉलिक एसिड और आयरन और विटामिन B12, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे लगता है B12, B12, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है आयरन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास फॉलिक एसिड, ये चीज़ें जो हैं ये हमारे एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करती हैं। और यहाँ पे ही हमारा जो है वो रेड ब्लड सेल जो है वो टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। अब इसकी एनसीईआरटी ये रही, ठीक है। एनसीईआरटी ये रही जो कहती है एरिथ्रोसाइटिस एंड ल्यूकोसाइट प्लेटलेट्स आर collectively called formed elements and they are continue nearly ठीक है, दे आर कंटिन्यूटी नियरली 45% ऑफ ब्लड, ठीक है। 45% जो होता है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और बाकी क्या होता है हमारे 55% हमारे पास होता है प्लाज्मा, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स जो और रेड ब्लड सेल है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और हेल्दी ह्यूमन बीइंग में एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसीज होते हैं mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके बाद तो जो रेड ब्लड सेल हैं वो फाउंड होते हैं रेड बोन मैरो, ये याद रखना कि रेड बोन मैरो लिखा है स्पेसिफिकली अडल्ट्स में, ठीक है। और आरबीसी जो है वो मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, डिवॉइड होता है, मतलब कि न्यूक्लियस नहीं होता है उसमें, ठीक है। और मोस्ट ऑफ मैमल्स में ये होता है। और बाय कॉन्केव्ड होती है वो, इसकी शेप बाय कॉन्केव्ड, जैसे कि ये ऐसे, ठीक है। बाय कॉन्केव्ड ऐसे ऐसे, ठीक है। और कई बार सर्कुलर में भी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बोल रहा है, बाय कॉन्केव्ड होती है इसकी शेप, दे हैव रेड कलर्ड, और उसका रेड कलर होता है, आयरन कंटेनिंग होता है और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। और हिंस द कलर, जो कलर है वो नेमली नेम ऑफ दी सेल्स, ठीक है। और जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है 100 मिलीलीटर। मैंने 1000 लिखवा दिया उधर, है ना, इधर लिखो 100, सॉरी 100, ठीक है। उसके बाद 100 milliliter of blood, these molecules plays significant role in transport of रेस्पिरेटरी गैस। और ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो एक बहुत ही स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और आरबीसी जो है उसका लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज आफ्टर दे आर डिस्ट्रॉयड, और वो डिस्ट्रॉय होकर कहाँ जाते हैं, स्प्लीन में जाते हैं, जो कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहलाता है। और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना WBC, ओके। एक और बात यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, अब देखो अगर हम बोलते हैं हमारे सेल्स जो हैं वो कम हो चुके हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स कम हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, या हमारे पास आरबीसी ज़्यादा हो चुकी हैं या कम हो चुकी हैं, ठीक है, वो किस केस में होता है, उस जब वो चीज़ें होती हैं डेफिशिएंसी या तो एक्सेस में जब वो होती है, उनको हम क्या बोलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं है, पर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल में यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। जब डेफिशिएंसीज में हो जाता है, जब आरबीसी जो है, आगे लिखती हूँ यार स्पेस कम है, जब आरबीसी डेफिशिएंट हो जाती है, क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी में आ जाती है, डेफिशिएंसी में आ जाती है और एक्सेसिव में आ जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, अब डेफिशिएंट में जब आती है तब इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोपिन्ना। इट्स वेरी इजी, रेड ब्लड सेल को क्या कहता है, एरिथ्रोसाइटोपिन्ना। और जब हम एक्सेसिव में आ जाती है तब क्या बोलते हैं, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। अगर नहीं याद तो रहने दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, पर ये बताना चाहती थी तो मैंने बता दिया, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। लेट्स स्टार्ट आरबीसी।
आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आरबीसी को मैंने बताया ल्यूकोसाइटिस कहते हैं, रेड ब्लड सेल होता है। इसके दो टाइप्स है, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट का पढ़ते हैं पहले। इसमें कितने हैं, न्यूक्लियोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एजिनोफिल, ठीक है। पहले ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी स्टार्ट करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल। क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रोफिल। ग्रैनुलोसाइट का न्यूट्रोफिल पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आपको मैं थोड़ा बहुत आरबीसी के बारे में बताती हूँ, ठीक है। आरबीसी के बारे में बताती हूँ, ठीक है। अब इसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। क्या होती है, हम क्या पढ़ रहे थे, आरबीसी। आरबीसी क्या होती है, इरेगुलर शेप होती है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। और इसका ना सबसे शॉर्ट जो होता है, शॉर्ट टाइम होता है, मतलब लाइफ स्पैन जो होता है बहुत कम होता है, ठीक है। शॉर्ट लाइफ स्पैन, ठीक है, सबसे शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इसका, ठीक है। उसके बाद क्या बोला मैंने, इरेगुलर शेप होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल काउंट कितना है हमारे पास, 6000 से 8000 mm³ ऑफ ब्लड। शॉर्ट टाइम स्पैन होता है इसका, ठीक है। मैंने पहले से ही सब लिख लिया क्योंकि जल्दी हो जाए थोड़ा, ठीक है। फिर लो, जब हमारे पास आरबीसी, जैसे कि मैंने बोला कि डब्ल्यूबीसी जब डेफिशिएंट हो जाती है और हाई मतलब एक्सेस में हो जाती है, वैसे ही जब डब्ल्यूबीसी हो जाती है हमारी लो या डेफिशिएंट, ठीक है। और अगर डब्ल्यूबीसी हाई हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है। अब अगर लो हो गई तो हमें होता है ल्यूकोपिनिया, उसको कहते हैं ल्यूकोपिनिया। और अगर हाई हो गई उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और ये डेंजरस है, ये एबनॉर्मल होता है, इससे ट्यूमर की चांसेस होते हैं, दैट इज ब्लड कैंसर के भी चांस होते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट हो सकती है हमारे अंदर, ठीक है। ये प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा सा, जब हमारे पास डब्ल्यूबीसी जो होता है वो हाई हो जाता है, तो इसको मेंटेन रखना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास ल्यूकोपोसिस होता है, जो कि फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रैनुलोसाइट का पढ़ेंगे पहले कि ग्रैनुलोसाइट के कितने पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स थे। कौन कौन से, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एजिनोफिल, ठीक है। और जो न्यूट्रोफिल है उसके अगर हम बात करें तो क्या क्या है, 60 to 65% होता है ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी के अंदर, 60 to 65% होता है डब्ल्यूबीसी के अंदर। और ये स्ट्रेन हो सकता है, कलर हो सकता है एसिडिक और बेसिक डाई से। और ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है इसके बाद, जैसे कि ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हैं, ठीक है। उसके बाद ये 10 to 12 म्यू होता है इन डायामीटर। ये इसका डायामीटर कितना आता है, 10 to 12 म्यू मीटर ऑफ डायामीटर। और ये फैगोसाइटेटिक सेल होते हैं। और फैगोसाइटेटिक सेल्स कौन से होते हैं, जो कि हमारे फॉरेन पार्टिकल्स जब एंटर करते हैं उनसे हमें बचाते हैं, उनसे इनगल्फ करते हैं, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल्स को बैक्टीरिया, डेड सेल्स जो आते हैं उससे करते हैं। और ये न्यूट्रोफिल्स, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गए, ठीक है, वैसे सेल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स, फैगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसोफिल के बारे में। क्या पढ़ेंगे, बेसोफिल के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे ग्रैनुलोसाइट का सेकंड, ठीक है, दैट इज बेसोफिल। बेसोफिल में अब हमने देखो कितने होते हैं, 0.5 to 1.5 आरबीसी हैं। ये एस शेप न्यूक्लियस होता है, ये देखो एस शेप है यहाँ पे, ठीक है, एस शेप न्यूक्लियस है। और बाहर इसके जो भी एलिमेंट्स होते हैं, फिर न्यूक्लियस होता है स्ट्रेन, ये बेसिक डाई से जो है वो स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कॉज करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है। और 10 to 12 म्यूमीटर ऑफ डायामीटर इसका होता है। और ये क्या क्या रिलीज करता है, हिस्टामिन, हिप्राइन, ठीक है, और स्टीरोमाइन और एक्सेट्रा, ऐसे कुछ चीज़ें जो है ये क्या करता है, सिक्रीट करता है।
अब ये जो हिस्टान जो हमारे पास ये ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इज़नोफिल, और जिसको हम एसिडोफिल भी कहते हैं। ये तो 2 to 3% ऑफ WBC में होता है, और ये स्टेन होता है एसिडिक डाई से। ये बाइलोब्ड होता है, ये देखो 2 लोब्स बने हुए हैं, ठीक है। ये बाइलोब्ड होता है, और ये 11 to 14 म्यूमीटर ऑफ डायामीटर इसके होता है इस न्यूक्लियस का, ठीक है। और ये सप्रेस करता है किसको, एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जीज जो होती हैं उसको सप्रेस करता है, ठीक है। उसके बाद रेजिस्ट करता है हमारी इन्फेक्शन को। फिर उसके बाद हमारे पास WBC का क्या आ गया, आर्गेनुलोसाइड आ गया, ठीक है। WBC का आर्गेनोसाइड में हमारे पास कितने पार्ट्स थे, 2 पार्ट्स थे, दैट इज मोनोसाइड, ठीक है, और लिम्फोसाइड। अब मोनोसाइड जो है इस ये सेम डिट्टो न्यूट्रोफिल नहीं, उसकी तरह किसकी तरह थी, एरिथ्रोसाइट की तरह है, ठीक है। किसकी तरह है, सॉरी न्यूट्रोफिल की तरह ही है, ठीक है। न्यूट्रोफिल कितने हैं, 6 to 8%, ठीक है। हैं, एक मिनट, वेट, नाइट्रोफिल, अच्छा नहीं, मोनो सॉरी न्यूट्रोफिल नहीं, हाँ ठीक है। अब जो न्यूट्रोफिल है वो हमारे पास क्या है, फाइगोसाइटेटिक सेल्स हैं, ठीक है। और ये भी फाइगोसाइटिक सेल्स हैं हमारे पास, ठीक है। और ये 6 to 8% है, और ये किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड के होते हैं। क्या होते हैं, किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड के होते हैं, लाइक दिस इज द न्यूक्लियस, और ये ऐसे होता है, ठीक है। और एक और पॉइंट यहाँ पे लिखो जो मैं भूल गई लिखना, ठीक है। जो ये हमारे पास मोनोसाइट्स हैं, ये कितने होते हैं, 12 to 20 म्यूमीटर ऑफ डायामीटर इनका होता है। क्या होता है, डायामीटर होता है, ठीक है। इधर लिख देना डायामीटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ल्यूकोसाइट, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मेरी जो प्रोनाउंसिएशन वो खराब हो जाती है, ठीक है, बीच बीच में। लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स जो है वो कितने हैं, 20 to 25% होते हैं। उसके बाद 6 से 14 म्यूमीटर इसका डायामीटर है, और ये इन्वॉल्व किस में है, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है बॉडी का, उसमें ये अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करता है। उसके बाद अब जो है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो है वो क्या करता है, हमारा ये किल करता है वायरसेस को, क्या करता है, वायरसेस को खत्म करता है। और जो बी लिम्फोसाइट है वो सिक्रीट करता है एंटीबॉडीज को, क्या करता है, एंटीबॉडीज को सिक्रीट करता है। ये लिख लो दैट ये एंटीबॉडीज को सिक्रीट करता है, और ये क्या करता है, वायरसेस को किल करता है, ठीक है। और स्टिमुलेट करता है बी सेल्स को, जो कि एंटीबॉडीज के लिए आते हैं, ठीक है। स्टिमुलेट करता है हमारे बी सेल्स को के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो WBC है वो कंप्लीट हो चुका है, RBC कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम प्लेटलेट्स की ओर। अब यहाँ पे देखो, अब हमने क्या पढ़ना है, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स में हम क्या पढ़ेंगे पहले कि लाइफ स्पैन, इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, 7 to 8 डेज, ठीक है। फिर ये कितना डायामीटर है इसका, 2 to 4 म्यूमीटर डायामीटर है, ठीक है। उसके बाद सेल फ्रेगमेंट्स जो यहाँ पे ऐसे ऐसे जाले टाइप यहाँ पे बनते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। वो फ्रेगमेंट्स कहाँ से प्रोड्यूस होती है, हमारे पास मेगाक्रियोसिस से, कहाँ से, मेगाक्रियोसाइट से प्रेजेंट होती है, बनती है, फॉर्म्ड होती है। और ये एक स्पेशल सेल होते हैं जो कि हमारे पास बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। ये 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम उसके बाद जो अगर ये प्लेटलेट लो हो जाए, ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइटिस कहते हैं, अगर हाई हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। और अगर लो प्लेटलेट्स हो जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे प्लेटलेट्स डिसऑर्डर हो जाता है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, जिससे एक्सेसिव ब्लड लॉस का कारण बन सकता है हमारी बॉडी में। फिर जो ब्लड है वो नहीं होता ही जाएगा, कंटिन्यूअसली आएगा ही, वो कभी भी इंजरी हील नहीं हो पाएगी, ठीक है? बहुत मुश्किल से मेडिसिन्स वगैरह एक्स्ट्रा दे के तब होगी। इसका फंक्शन कैसा होता है? प्लेटलेट फैक्टर्स, ठीक है? प्लेटलेट फैक्टर्स से फिर हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग होती है और यहाँ पे हमारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है? और ये पार्ट इधर ही ख़त्म हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, हमारे पास ये आता है ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है? उसके बाद ब्लड में क्लॉटिंग कैसे होती है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। टाटा बाय बाय, तब तक।